नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेदर हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और आपको बता दें कि आज जो नाथुश्री चोपता में दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर एक रक्तदान शिविर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सिरसा के जाने माने लोग पहुंचे हैं और जो क्षेत्र के ब्लड डोनेशन करने वाले युवा हैं वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्वर्गीय रविंद्र गोदारा है, उनकी याद में आज उनका जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप दयानंद परिवार की तरफ से लगाया गया है। हमारे साथ जो यहाँ पर मुख्य मेहमान पहुंचे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और आपसे भी उनको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर हैं शर्मा जी जो विदेश से आए हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे, यहाँ के हालात के बारे में भी जानेंगे। ओके सर, आज नाथुश्री चोपता में रक्तदान कैंप लगाया गया, क्या कुछ संदेश समाज को? देखिए, संदेश दो है। एक ये कि रक्तदान कितना जरूरी है और खास तौर पर स्कूलों में कितना जरूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ आप एक व्यक्ति को समझाते हो और एक स्कूल समझ जाए तो वो एक वटवृक्ष बन करके समाज को लगातार मतलब चीजें देता रहता है। तो मैं डीएम स्कूल के संस्थापकों को, अध्यापकों को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि ये बहुत ही पुण्य कार्य किया है। और मैं आज फर्स्ट टाइम आपके बीच में एक चीज और डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हम तकरीबन 10,000 पुस्तकें छपवा रहे हैं और वो पुस्तकें हम सारे स्कूलों में बांटेंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और उसमें MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस के, और उसका एक टेस्ट हम रखेंगे और जो लड़के उसमें 80% से ज्यादा ले जाएंगे उनको एक सर्टिफिकेट देंगे जो बीइंग अ मोटिवेटर, आइडियल मोटिवेटर के नाम से। वो इसलिए कि रक्तदान जो होता है वो जोश के साथ होश भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि भाई रक्तदान क्यों किया जाता है, इससे क्या होगा, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी चीजें उसमें डालेंगे। उसमें जैसे खून की कमी है, ये भी एक चीज है कि अगर खून की कमी को ही हम दूर कर दें तो ब्लड डोनेशन जैसा ही काम होगा। अपन डिमांड ही कम करनी है और उपलब्धि ज्यादा करनी है ताकि बैलेंस हो जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे सहपाठी हैं, MBBS में हम इकट्ठे थे पटियाला में 1971 से लेकर 77 तक, और बाद में ये इंग्लैंड चले गए और मैं सिरसा आ गया। और इन्होंने बहुत तगड़ी उपलब्धियां की हैं कि एक तो ये आंखों के स्पेशलिस्ट है, FRCS, मतलब जो किसी जमाने में बहुत मतलब होती थी, आजकल। दूसरा एपिडेमियोलॉजिस्ट है। एपिडेमियोलॉजिस्ट वो होता है जो अपने समाज के अंदर भयंकर महामारियां फैलती हैं उनकी रोकथाम के लिए होता है। तो इनका समाज के साथ बहुत तगड़ा जुड़ाव है कि भी किसी तरीके से समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैली हैं, जो कुंठाएं फैली हुई हैं, उनको दूर किया जाए। तो डॉक्टर कमल ने बहुत सारे आई कैंप्स में हिस्सा लिया है, लेकिन रक्तदान कैंप का ये मेरा पहला अनुभव है और देख के बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से आप समाज सेवा कर रहे हैं। और इसके लिए डॉक्टर बेनीवाल का आभार और धन्यवाद। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो दुनिया की बात करते हैं आपसे, क्योंकि जो विदेश गया वो दुनिया में गया जी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा हिंदुस्तान में ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना, और सिरसा में तो विशेष करके इतने लोग डोनर है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत प्रशंसनीय काम है और जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि हम रक्तदान में अव्वल हैं लेकिन वैसे बैकवर्ड है। सिरसा और महेंद्रगढ़ दो को तो बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। हम हर तरीके से बैकवर्ड थे, लेकिन दान के मसले में, चाहे वो गौदान में है या गौशालाएं हमारे जिले के अंदर है, रक्तदान है और नेत्रदान है, इसमें सिरसा कोई सानी नहीं है। यहाँ की माटी में कुछ ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम जी आइए। सर, आप भी समाज के आइकन हैं और आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे साथी थे। पहली बात तो ये है, जाने वाले जिनकी याद में हर साल ये रक्तदान शिविर है ना, तो उस हिसाब से भी मैं तो मेरे ख्याल में पीछे वालों का भी मेरे को धन्यवाद करना चाहिए कि वो, कई बार ये होता है कि बहुत अच्छा आदमी चला जाता है लेकिन बाद में उनको याद करने वाला कोई नहीं होता। इनके दोनों ही अच्छे हैं, जाने वाले भी अच्छे थे और याद करने वाले भी अच्छे थे। हम लोग पीछे वाली पीढ़ी का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथी को वो लगातार याद कर रहे हैं। तो खूनदान का मैं
जब डॉक्टर वेद बेनीवाल जी को देखता हूं तो मेरे को मेरी जिंदगी का वो दिन याद आता है। मुझे याद है खूनदान की शुरुआती दौर था। मेरे गांव में रक्तदान, कैसे रक्तदान यहां स्थापित हुआ उसकी एक घटना बताता हूं। मेरा इकलौता बेटा रोड एक्सीडेंट में चला गया और उसके अगले दिन मेरे गांव में खूनदान कैंप था और उस खूनदान कैंप में मैं स्टेज सेक्रेटरी था और डॉक्टर साहब चीफ गेस्ट थे। खूनदान की जो है ना मुहिम, वो ऐसे ही कामयाब नहीं, उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई शुरुआती दौर में। आज ये आसान है लेकिन इसको कंटिन्यू हमें रखना होगा। हमारा विश्व में नाम है इससे। डॉक्टर साहब ने 2-3 नाम लिए, एक नाम में अपने, चाहे उसको मेरे, उसके लिए कह दीजिए कि विश्व में हम वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा फूल वितरित करते हैं, वो भी हम सबसे वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2 अरब पौधे इस बार हमने बांटे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा। आदरणीय इस संस्था के फाउंडर रविंद्र गोदारा जी की जन्मदिन पे हम हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन करते हैं और ये संस्था उनके चलाए हुए कर्मों पे आगे बढ़ रही है। इस बार हमने उनके जन्मदिन पे एक रवि पुंज पुरस्कार रखा है, जो हर वर्ष हम एक सोशल वर्कर को, भारत के किसी भी सोशल वर्कर को प्रदान करेंगे। इस साल हमने डॉक्टर जयमल जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा आए हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वेद बेनीवाल जी, डॉक्टर साहब लंदन से हमारे बीच पधारे हैं, उनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके हमें मोटिवेट किया। थैंक यू। सब आज अपने नाथुश्री चोपटा में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, लंदन तक के लोग आए हैं, क्या कुछ कहें? मैं सर्वप्रथम तो मतलब डॉक्टर साहब का जो लंदन से पहुंचे हैं, कमल जी शर्मा और डॉक्टर वेद बेनीवाल जी इनके साथ आए, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं चोपटा की धरती पर। और रक्तदान एक महादान है, इसके लिए मैं जो आयोजक है दयानंद स्कूल का, इनका भी मैं आभारी हूँ और हमारा पूरा समाज इनका आभारी है कि एक नई दिशा देने का काम किया है। और मैं जो रविंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुश्री चोपटा में, जो हमारे समाज के अग्रणी लोग पहुंचे जिन्होंने नया संदेश दिया कि रक्तदान करना बहुत कितना जरूरी है, इस बारे में बताया। वहीं डॉक्टर राम जी ने बताया कि 2 अरब पौधे हमने फूल पौधे वितरित किए। ऐसे लोग आप चैनल पे बार बार देखते आ रहे हैं। ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।